कांग्रेस पार्टी ने इस पर निर्णय लिया है कि सबसे पहले सारे वरिष्ठ नेता इस पूरे घटनाक्रम को आंकड़ों के साथ, जैसा हम पहले आप लोगों से बात करके दिल्ली में भी और प्रदेश में भी बता चुके हैं, उसमें संभागीय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या लिखा है आपने ये पत्र, ऐसा कोई पत्र लिखा है आपने मुख्यमंत्री पर लौट से संबंधित? मेरे कोई जानकारी नहीं। अपेक्षाओं की बात की जा रही है उस पत्र में, इस तरह की कोई जानकारी आपके पास इस पत्र से संबंधित? कोई जानकारी नहीं, मैंने भी पढ़ा है बस। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके रिश्तेदारों के द्वारा कथित जमीन खरीदी के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया। कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव के निवास को घेरने के साथ ही जिलों संभागों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा विधानसभा में घेराबंदी करेगी। कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से इतर तितर हो जाने वाले दूसरे नेता दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी अब सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इधर जो है जीतू पटवारी ने आंदोलन का ऐलान करा, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक पत्र, मुख्यमंत्री के नाम लिखा पत्र जो है चर्चा में आ गया। इसको लेकर जब कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा गया तो वो साफ तौर पर इंकार करने से बचते हुए नजर आए और गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। इधर कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की उपेक्षा का मामला उठाया तो महाकौशल से जबलपुर से कांग्रेस के सीनियर नेता विवेक तनखा ने भी उपेक्षा के आरोप लगा दिए। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार के खिलाफ पक्ष और विपक्ष मिलकर किसी षड्यंत्र को अंजाम दे रहा है, या वाकई में अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। आखिर जब मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार अपना 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर उपलब्धियां गिना रही है, तब अचानक से एक के बाद एक उनके खिलाफ माहौल बनता हुआ नजर क्यों आ रहा है? क्या इसके पीछे मोहन यादव को चौतरफा घेरने की कोई रणनीति काम करती हुई नजर आ रही है? इस पूरी खबर का हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर कैसे मध्य प्रदेश में अचानक से राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ है, मोहन यादव के खिलाफ कैसे अचानक से चौतरफा माहौल बनाने और चक्रू रचने जैसी खबरें निकलकर आने लगी हैं, और क्या वाकई में इस तमाम प्रयासों से मोहन यादव की कुर्सी खतरे में आ गई है या फिर वो और ज्यादा मजबूत बनकर उभरे हैं? इस पूरी खबर को हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ नेताओं से लेकर जो एक्सपर्ट हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर ने मध्य प्रदेश की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया। मीडिया हाउस की तरफ से खबर ऐसे समय में आई जब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अपना 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जो है आम लोगों के बीच पहुंचकर अपनी उपलब्धियां गिना रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया कि उज्जैन शहर के अंदर मोहन यादव और उनके रिश्तेदारों ने बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी की। इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचा तो कांग्रेस पार्टी भी फ्रंट फुट पर आ गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल से लेकर दिल्ली तक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव से जवाब मांगा। इसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी ने अब ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के और उनके रिश्तेदारों के कथित जमीन खरीदी के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। मुख्यमंत्री निवास का घेराव होगा और विधानसभा में भी सरकार की घेराबंदी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस के बड़े नेता जिला संभाग स्तर पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला उठा और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई। तभी एक नई खबर निकल कर आ गई। मध्य प्रदेश के सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक पत्र, मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र चर्चा में आ गया। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इस पत्र को लीक किया गया या फिर सच में ये पत्र बाहर आया, क्योंकि एक मीडिया हाउस ने इस पत्र का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए जा रहे फैसलों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय के उठाए जा रहे सवालों को प्रमुखता के साथ प्रकाशित कर दिया।
कैलाश विजयवर्गीय ने अपने पत्र में जिन बिंदुओं का जिक्र किया उसमें सीधे तौर पर इंदौर शहर की उपेक्षा का एक तरीके से आरोप लगा दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर शहर में जल संकट, एयरपोर्ट की जमीन विस्तार, सिंहस्थ में अनदेखी और मेट्रोपॉलिटन रीजन घोषित किए जाने में इंदौर शहर के नाम की अनदेखी किए जाने जैसे तमाम बिंदुओं को लेकर जो है मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और इसी पत्र का हवाला देते हुए एक मीडिया हाउस ने खबर प्रकाशित कर दी और उसके बाद खासा बवाल भी मच गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब मीडिया ने कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा तो वो साफ तौर पर इनकार करने से बचते हुए नजर आए, यानी कि वो गोलमोल जवाब देते हुए सुनाई दिए। तो सवाल इस बात को लेकर है कि जीतू पटवारी के बाद कैलाश विजयवर्गीय का पत्र अचानक से लीक हो जाना का किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि दोनों नेता इंदौर शहर से आते हैं। अब हम आपको बता दें कि इधर मालवा अंचल के सबसे बड़े इंदौर शहर से जो है विरोध के सुर उठते हुए नजर आए तो महाकौशल में भी आवाज मुखर होने लगी। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर जबलपुर जैसे शहर की उपेक्षा करने का आरोप लगा दिया। MPEB जो मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, यानी कि जो बिजली सप्लाई का सबसे बड़ा सेंटर है, वो जबलपुर से धीरे धीरे होकर भोपाल में शिफ्ट होने का उन्होंने आरोप लगा दिया। इसके अलावा जो भी जबलपुर के कई विकास कार्य और निर्माण कार्य हैं उनको लेकर भी विवेक तनखा ने सोशल मीडिया के जरिए जो है उपेक्षा का आरोप लगा दिया और यहाँ तक कह डाला कि यदि बगावत होनी है तो वो महाकौशल से होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में महाकौशल की उपेक्षा सबसे ज़्यादा हो रही है। अब सवाल ये उठकर खड़ा होता है कि क्या ये पूरा का पूरा जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है या पूरे के पूरे जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, मालवा अंचल से लेकर मध्य क्षेत्र से लेकर महाकौशल तक के एरिया में जो माहौल बना है, क्या वो मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ है? क्या मोहन यादव को चौतरफा घेरने की किसी रणनीति पर काम हो रहा है? विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन यदि सत्ता पक्ष के नेता ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाएं तो मामला और बड़ा हो जाता है। सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय नहीं, हम आपको बता दें कि बीजेपी के अंदर खाने पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो बदी दबी जुबान में अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं, तो कुछ जो नेता हैं वो खुलकर बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के ही विधायक चिंतामणि मालवीय का बीते दिनों एक वीडियो वायरल हो गया था और तब भाजपा के विधायक ने अपनी ही सरकार के किसानों से भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर सवाल उठाए थे। चिंतामणि मालवीय कई बार सीधे नहीं तो अप्रत्यक्ष तरीके से सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते रहे। तो सवाल इस बात को लेकर उठता है कि अचानक से मोहन यादव की सरकार के खिलाफ माहौल क्यों बनने लगा है। अब हम आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा मामला जो है बताया ये जा रहा है कि ये पहला मौका नहीं है। मोहन यादव के खिलाफ उनके विरोधी दिल्ली में लगातार शिकायत करते रहे। बीजेपी के कई बड़े नेताओं के नाम चर्चा में आ चुके हैं और अब जो है कहा यह जा रहा था कि मोहन यादव के खिलाफ की गई शिकायतों का कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि दिल्ली में जब शिकायतें हुई तो एक खबर भी हवा में तैरती हुई नजर आई कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 3 राज्यों समेत बीजेपी कुछ राज्यों में जो है अपने चेहरों को बदल सकती है। और इसी के बाद जो मोहन यादव के विरोधी हैं उन्होंने माहौल बनाने का काम तेज कर दिया, लेकिन वो बेअसर साबित हुआ, क्योंकि कहा यह जाता है कि मोदी और शाह की हिट लिस्ट में, यानी कि जो परफेक्ट लिस्ट है उसमें मोहन यादव फिट बैठते हुए नजर आते हैं और इसी वजह से पार्टी ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। कहा यह भी गया कि बिहार और यूपी के चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। बिहार चुनाव के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ, यूपी चुनाव पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो क्या जब दिल्ली से कोई बड़ा संदेश नहीं आया, कोई हलचल नजर नहीं आई, तो क्या मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव के खिलाफ सियासी माहौल बनाने की कोशिश की गई? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर ये माहौल बनाने का काम कर रहा है? ये तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके का माहौल बना है उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार जो मृगेंद्र सिंह है, उनका क्या कहना है, आप पहले उसे सुन लीजिए। मुख्यालय को लेकर जो उन्होंने उठाया तो वो पार्टी के अंदर बात हो सकती है, लेटर उनका जरूर बाहर आ गया, लेकिन मुझे लगता है कि वो उतना वो नहीं है। विपक्ष का तो काम ही है, चाहे जीतू पटवारी की बात करें या विवेक तनखा जी की बात करें, सब लोग तो घेरने को निश्चित रूप से जो पद पर होता है उस पर इस तरह के आक्रमण होते हैं और उसको झेलने के लिए तैयार भी रहना चाहिए।
तो सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ बन रहे माहौल का कोई असर होगा? क्या मोहन यादव की कुर्सी अब खतरे में आ गई है? क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने चेहरे को बदलने की तैयारी में? ये तमाम तरह की चर्चाओं का दौर तेज हो गया। विपक्षी नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के अंदर भी इन जो चर्चा हैं उनको हवा देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या सच में मोहन यादव कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कहना है ब्रजेंद्र सिंह का, आप इसको भी सुन लीजिए। देखिए, भाजपा में क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन इस तरह किसी मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी नहीं हटाया, किसी ने आरोप लगाया उठाकर। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आरोप लगाने का। आरोप भर से मुख्यमंत्री कभी नहीं हटाए जाते और इस आरोप से हटेंगे भी नहीं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की राजनीति में अचानक से जो माहौल बना है उसकी टाइमिंग को लेकर भी सबसे बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 2.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और अब सरकार जो है चुनावी काउंटडाउन में शामिल होने जा रही है। यानी कि 2027 में नगरीय निकाय चुनाव, 28 में विधानसभा का चुनाव और 29 में लोकसभा का चुनाव होना है। और उससे पहले क्या मोहन यादव के खिलाफ माहौल बनाकर मोहन यादव को हटाने की कोशिश की जा रही है? तमाम तरह के सवाल अब जो है चर्चाओं में तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल यूपी का भी चुनाव है और जब मध्य प्रदेश में मुखिया की कमान मोहन यादव को सौंपी गई थी तब बीजेपी के नेताओं ने संकेत दिए थे कि यूपी और बिहार के यादव वोटों को साधने की कोशिश बीजेपी ने अभी से कर ली है। तो क्या यूपी चुनाव का इंतजार किया जा रहा है या फिर वाकई में मध्य प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर विपक्ष के तमाम आरोपों चक्रव्यूह रचने के बाद भी मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले से और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं? ये तमाम तरह की बातें उठती हुई जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन ये साफ होता हुआ जरूर नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और इसके साइड इफेक्ट आने वाले दिनों में किस रूप में नजर आते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। दिलचस्प ये होगा कि क्या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी कुर्सी को बचाने में सफल साबित हो पाते हैं या फिर विपक्ष को मोहन यादव की तरफ से कोई करारा जवाब मिल सकता है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति की हलचल की जो तस्वीरें आएंगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।